और ये जनाब मैंने मंगवाई थी दराज से कुछ चीज़ें, और 2 पार्सल आ गए हैं, अभी 1-2 और आने हैं, लेकिन इनको मैं अनबॉक्स अभी कर रही हूँ, और जब बाकी आएंगे तो फिर उनको साथ साथ करते रहेंगे। तो ये मैं ओपन करके ना फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको ये दिखा दूँ, ये है जनाब टूथपेस्ट डिस्पेंसर, और ये मैं काफ़ी टाइम से लेने का सोच रही थी, बल्कि एक आध दफ़ा मैंने ऑर्डर करके कैंसिल भी कर दिया था, क्योंकि ये जो इस रेट में था ना, इसकी क्वालिटी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, मतलब जो रिव्यूज़ थे उनमें। फिर मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं, क्योंकि ना ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। टूथब्रश वगैरह पड़े होते हैं तो बच्चे फिर उठाते हैं ना, तो कुछ पता नहीं होता, कुछ नीचे गिरा दें या कुछ भी। तो फिर ये है कि ये जो है ये टूथब्रश होल्डर है, और इसमें 5 वो बने हुए हैं, तो हमारे ये है कि हम 4 बंदे, हमारे सारों के ब्रश आराम से पूरे आ जाएंगे। और ये टूथपेस्ट का डिस्पेंसर, तो अब हम ट्राई करेंगे कि ये काम करती है और ये करती है, और ये इस तरह से कर रही है वो बिल्कुल एंड पे वो थोड़ा सा वो टूथपेस्ट लगी है। हमें ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है लैपटॉप के साथ में। अब आइए, ठीक, अब आइए। और जनाब जो दूसरा पार्सल था उसमें मैंने मंगवाए थे ये मेकअप पफ्स, और ना ये आजकल ना बड़े ही ज़्यादा फेमस हुए हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, और काफ़ी टाइम से मैं बाज़ार में ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिले नहीं थे। तो ये है कि ये दराज से मंगवाने का भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन ये पर डिलीवरी वगैरह डाल के ना तो काफ़ी अमाउंट बन जाती थी। तो खैर ये फिर मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना, हमने इकट्ठे करके मंगवा लिया कि चलो मंगवाने दोनों ने हैं तो डिलीवरी हाफ हाफ हो जाएगी। तो ये इनका साइज़ में मतलब आपको उन्हें हाथ पे रख के दिखाने का इतना बड़ा साइज़ है। ये साइज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, वरना मेरे जहन में था कि चुन्नू मुन्नू से ही आएंगे, तो मैंने कहा चलो जिस तरह के भी आ गए तो फिर। और यह है कि ये ना इसके ऊपर ये ऐसे फ़र्श वाला कपड़ा लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, और इसके अंदर ना फ़ोम लग रहा है मुझे कि फ़ोम है, लेकिन फिर भी देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। अब यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हैं। ये मेकअप रिमूविंग के लिए यूज़ होते हैं, और ये है कि ना इसके साथ फिर आपको कोई माइसलर वाटर वगैरह और ये सारी प्रोडक्ट्स ना भी यूज़ करें तो ये मेकअप वगैरह अच्छे से रिमूव कर देते हैं। और एक और मुझे डर लग रहा है, अब पता नहीं यूज़ होंगे तो पता चलेंगे कि ना ये जो रेड कलर है ना ये उतरे ना कहीं इससे, तो अब ये करके देखेंगे। बाकी देखने में तो ठीक लग रही हैं, तो इंशाल्लाह यूज़ करके ना आगे किसी ना किसी ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर रिव्यू भी दे दूँगी साथ ही। तो ये 2 चीज़ें मंगवाई थी, ये आ चुकी हैं, बाकी जो आएंगी वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। दराज से एक और चीज़ मैंने मंगवाई थी, तो फ़िलहाल ये भी आ गई है, तो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। और ये इस तरह की पैकिंग में आई है, और इन चीज़ों को ना खोलने के लिए मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये थोड़ी ना नाजुक चीज़ें हैं, तो मुझे ये है कि बाद में खोलूँगी तो टूटी भी ना हो, तो इसलिए मैं साथ साथ ना अनबॉक्स करती जा रही हूँ। लेकिन शेयर मैं सारा कुछ ना आपके साथ एक ही वीडियो में करूँगी, तो जल्दी से मैं इसको खोल लूँ ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रहा जनाब जो होता है मेकअप ऑर्गेनाइज़र, तो ये लेने का मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, फिर कभी दिल करता था ले लूँ, फिर करती थी नहीं क्या इतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है ज़रूरत थी। और दूसरा ना मुझे ये थोड़ा सा रीज़नेबल मिल रहा था, तो ना फिर मैंने ये मंगवाया, तो खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है। और ये जनाब इस तरह से हुआ है रिसीव, और ये ना बेसिकली तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने मंगवाया था इनका जो माइनर सा डैमेज वाला पीस होता है वो, क्योंकि इससे ना मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ रहा था। और मैंने जो रिव्यूज़ थे उनमें देखा था कोई इतनी ज़्यादा डैमेज चीज़ नहीं आ रही। अक्सर लोगों की तो न्यू के साथ भी वही सब कुछ मसला है, जो ये माइनर डैमेज में आ रहा है। तो इसमें ना फ़िलहाल मैंने देखा है कि क्या चीज़ डैमेज है। ये वाला जो है ना ट्रे, ये बिल्कुल सही है, और ये वाली जो ट्रे है ना इसमें ये एक है और एक ये, इतना सा ये है। बाकी रोटेटिंग, बाकी ये वाला एरिया इसका ठीक है। और मुझे था कि शायद ना ये जो चीज़ है ना ये हम अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर कर लेंगे, लेकिन ना क्योंकि मेरे ड्रेसिंग पे जगह है इस तरह की, लेकिन देखते हैं रख के क्या होता है कि आता है कहाँ तक आएगा। और एक तो इसमें ये वाले 2 स्क्रैचेस हैं, और एक है जनाब इसमें ये वाला, ये छोटा सा ये, तो
अच्छा ये 2 हैं, इनमें से एक के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं है, दूसरी वाली नीट है। और इसी तरह ये वाले भी चेक कर लेते हैं किस पे जगह पे है। और इन वाले में ये नीचे वाले तीनों ठीक हैं, ऊपर वाले पे बस ये थोड़ा सा है, वो भी इतना महसूस नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा है, इतना महसूस नहीं हो रहा। तो शुक्र है ठीक है, क्योंकि ना 1-2 थे जो ना यहाँ से डैमेज हुए हुए थे, तो मैं कहती बस वो वाला ना आए, स्क्रैचेस वाला फिर गुजारा कर जाता है। तो बाकी ये जो ऊपर वाली ट्रेन है ये भी नीट है। तो बस इसको असेंबल करके ना मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और ये जनाब इसको मैंने अरेंज कर लिया है, और शुक्र है रोटेट सही तरह से हो रहा है ये। लेकिन ये ना जो मेंशन था वो था साइज़ लार्ज विद ट्रे, तो ये साइज़ लार्ज तो नहीं है, ये तो स्मॉल सा साइज़ है, क्योंकि जो मैंने पहले मंगवाया था रिमशा के लिए वो इस ट्रे को मिला के ना लार्ज साइज़ था, और काफ़ी कैपेसिटी थी उसमें। इसमें तो परफ्यूम्स की एक बॉटल मेरे हाथ में मुश्किल से ही आएगी, क्योंकि बेसिकली मुझे यही था कि चलो इस पर परफ्यूम्स वगैरह ना अच्छे से आ जाएंगी और ना प्यारी भी लगेंगी, और ना सारा मेकअप एक साइड पे ही आ जाएगा कि ना फिर जो चीज़ चाहिए होती है वो बंदा यहीं से निकाला था। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आने नहीं लगी मेरा ख्याल, तो बाकी रख के देखेंगे तो बताएंगे। बाकी उसकी निस्बत ये साइज़ काफ़ी छोटा है, उसकी जो ट्रे थी ना वो इस पूरे इस साइड वाली ट्रे को मिला के इतना बड़ा राउंड था, और ये तकरीबन इतनी सी है कि मेरे हाथ के जितनी है बस। और यहाँ पर जो हमारा अब नेक्स्ट पार्सल है इसमें है मस्कारा, और ये मंगवाए थे मैंने अप टाउन LA के, और ये इनका जो स्टोर का नाम था ना वो भी यही था तकरीबन। तो इसका मैं आपसे आगे रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और ये रहा जनाब मस्कारा, और लास्ट वीडियो में ना नाम अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड कर लूँ और ये फोकस हो जाए बस। तो ये है सारा, और ये तकरीबन मुझे 200-250 रुपये के अंदर अंदर मिला है, इतनी कुछ थी अमाउंट, मुझे सही तरह से भी याद नहीं है। और मैं खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। जो मैंने पिछली दफ़ा वॉक का मंगवाया था ना, उसका ये था कि वो जब फेस वॉश करो ना तो जेल सी बन के ना उतर जाता है, ये अप टाउन का, तो वो जेल सी बन के उतर जाता है, और ना मुझे वैसा ही चाहिए होता है कि ना जो जेल बन के उतर जाए। लेकिन ये जो सा ना ये 2 दिन भी अगर लगा रहना तो लगा रहता है, उतरता नहीं। और अगर किसी को ऐसा चाहिए ना कि जो उतरे ना, तो उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये भी ना बड़ा अच्छा ना लैशेस को कर रहा है, थिक सा कर देता है, फुलर सा कर देता है, और साथ ही ना कर्ल भी कर रहा है हल्का फुल्का सा। और ये रहा इसका अमाउंट। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसमें प्रोडक्ट आ रहा है, मुझे थोड़ा सा ना जब पहली दफ़ा मैंने यूज़ किया था ना ड्राई लग रहा था, लेकिन अभी ये जब खोला तो अच्छा खासा प्रोडक्ट इस पर लगा हुआ है। तो मुझे यह था कि ड्राई तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब यूज़ कर रहा था ना तब लैशेस को अच्छे से कवर कर रहा था, तो अच्छा है। और जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक और बात कि इसमें ना हल्की सी खुशबू आ रही है, और आंखों में काजल या इस तरह की कोई चीज़ अगर मैं खुशबू नहीं लगाऊँ ना तो मुझे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है। तो अगर किसी को इस तरह का मसला है ना तो फिर उसके लिए इतना अच्छा नहीं है। मैंने अभी तक सिर्फ एक दफ़ा चेक करके चेक करने के लिए यूज़ किया है बस। तो जब मैं ना इंशाल्लाह इसको पूरा दिन यूज़ करके ना मैं आगे किसी व्लॉग में भी ना आपके साथ इसका डिटेल रिव्यू भी शेयर करूँगी। और मैंने 2 मंगवाए थे, एक मैंने और एक मेरी सिस्टर इन लॉ ने, तो हम दोनों यूज़ करेंगे ताकि 2 अलग अलग रिव्यू में आपके साथ ना शेयर कर सकूँ कि मुझे कैसा लगा और उनको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह ना आगे व्लॉग्स में बने रहिएगा, तो मैं आपको ना इसका और डिटेल में भी ना रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज ये मज़ीद 2 पैकेज मुझे हुए हैं रिसीव, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। जल्दी से मैं पहले खोल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और पहले ये वाला पैकेज दिखा देती हूँ। ये जनाब मैंने मंगवाया है फ़िनाइल, जो फ्लोर क्लीनर होता है, और रोज़ वेरिएंट में मंगवाया है, और ये था गुड बाय का। तो इनके रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे थे। और ये है 250 ml की बॉटल शायद, तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने कहा चलो मंगवा के देखते हैं, क्योंकि मेरा लेने का इरादा था। मैंने कहा सेव मार्ट वगैरह जाऊँगी तो लाऊँगी, लेकिन फिर यहाँ पे मिला तो मैंने कहा चलो यहीं से मंगवा लेते हैं। और ये आगे मैं यूज़ करूँगी ना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे है, किसी ना किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ।
और ये जो दूसरा पार्सल है हमारा, इसमें है बटर पेपर। जो बटर पेपर की कटी हुई शीट्स होती हैं ना, वो वाली हैं, रोल नहीं है। तो ये मैंने पहले भी एक दफ़ा मंगवाई थी और वो भी मैंने अपने व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है, दराज हॉल में शेयर किया हुआ है पहले भी। और ना वो उनका थोड़ा सा साइज़ छोटा था, वो थोड़ी सी पतली वाली थी। मतलब मैंने जो बटर पेपर देखे थे वैसे ही देखे थे उससे पहले, लेकिन ये शीट ना कुछ थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक साइड जो सी है ना वो इनकी बिल्कुल शाइनी सी, और एक साइड जो सी है वो मैट है, और इनका साइज़ भी उनके निस्बत बड़ा है। ये लीगल पेपर का जो साइज़ होता है ना, मेरे ख्याल में वो वाला साइज़ है, और वो A4 पेपर का साइज़ की थी तकरीबन। तो ये मैंने मंगवाई थी 200 शीट्स। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, मैंने 200 का जो एक पैकेज था वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा था, लेकिन 100 वाले अगर मैं 2 कर रही थी ना वो महंगे पड़ रहे थे। तो मैंने 100 वाले 2 किए थे, क्योंकि एक पैकेट मैंने अपने लिए मंगवाया था, एक अपनी बहन के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों 200 जो इकट्ठे थे वो इकट्ठे ही भेज दिए। तो पहला ब्लेंडर ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि जब मैंने अलग अलग करने के लिए, क्योंकि मुझे शीट्स अलग करनी थी, अगर तो सारी मेरी होती तो फिर तो मैंने चुप करके रख लेनी थी, मुझे गिननी भी नहीं थी। तो मैंने उसको देनी थी, तो मैंने कहा चलो 100 गिन के ना अलग कर लेती हूँ। तो जब मैंने गिनी तो ये टोटल शीट्स थी 150। तो फिर आया मुझे बड़ा गुस्सा। तो खैर मैंने इनसे रब्ता किया, उन्होंने मैसेज वगैरह में पहले तो मुझे यही कहा कि हम आपको वाउचर दे देते हैं, ये वो। तो मैंने कहा आप मुझे वाउचर ना दें, मैं वाउचर का क्या करूँगी। आप या तो फिर मुझे शीट्स 50 शीट्स भेज दें, या फिर मैंने उनसे कहा कि ना मैं रिटर्न कर देती हूँ। तो यही 2 ऑप्शंस थे मेरे जहन में। तो पहले तो उन्होंने यही कहा कि हम दोबारा नहीं सेंड कर सकते हैं चीज़ और इस तरह से, लेकिन फिर जब मैंने रिव्यू किया ना, तो फिर उन्होंने कहा ख़ुद से ही कहा कि ना आप रिफ़ंड करवा लें। फिर खैर क्या उन्होंने मुझे पैसे जो उनसे हैं वो ईज़ी पैसा में रिफ़ंड कर दिए, और खैर ये वाला मामला तो हल हो गया। हालांकि मैं क्या 8-10 शीट्स का मामला होना तो मैं कहती कोई बात नहीं, चलो काउंटिंग में इतना मसला तो हो ही जाता है, लेकिन पूरी 50 शीट्स थी। तो पहले तो मैं उनको यही कहती थी कि आप मुझे 50 शीट्स भेजें, क्योंकि मुझे चाहिए चीज़, तो मैंने मंगवाई है। तो खैर ये वाला मामला तो हो गया। बाकी शीट्स की क्वालिटी अच्छी है और साइज़ भी मुझे अच्छा लगा। मैं यूज़ कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स में 2 दिन से। तो ये है कि फटती नहीं है, और ना चीज़ भी अच्छे से पैक हो जाती है इसमें। और ये जो फ़िनाइल है इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा रही थी कि ना काफ़ी थिक है। वैसे जो फ़िनाइल होते हैं वो काफ़ी लिक्विडी से होते होते। और पार्सल जो है वो रिसीव हो चुका है, और इसमें मैंने बड़ी ही काम की चीज़ मंगवाई है, और काफ़ी टाइम से मैं ये लेने का सोच रही थी, जब ये था तकरीबन 1500-1600 रुपये का। और ना फिर मैं कहती थी नहीं, पता नहीं मुझे ज़रूरत है भी या नहीं है इस चीज़ की, लेकिन ये वो करते 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 और अब ये मुझे ऑलमोस्ट 3000 का मिला, डबल रेट करके। तो अब मैंने एक बात सोची है कि जब कोई चीज़ लेनी हुआ करेगी ना, तो बस फिर ले लेनी है, फिर ये नहीं सोचना कि ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि बाद में भी फिर लेनी होती है जब एक दफ़ा माइंड में आ जाए चीज़। तो और रेट आजकल रोज़ चीज़ों के बढ़ रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि महंगा करके लेना और सारा कुछ करना, तो बंदा ना फिर टाइम से ही ले ले। और ये मैं दराज पे मैंने देखा था, मुझे लग रहा था कि दराज पे शायद ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं सेव मार्ट वगैरह पे मेरा दिल था, क्योंकि मैंने वहाँ पे पड़ा हुआ देखा था ये, तो मेरा दिल था वहाँ पे रेट वगैरह चेक करूँगी। फिर तो उस दिन सेव मार्ट तो नहीं गए, पंजाब कैश एंड कैरी गए हैं, तो वहाँ पे रेट देखा तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 3500 का था ये। तो फिर ना मैंने कहा फिर दराज से ही मंगवा लेते हैं। तो ये जल्दी से मैं ना ओपन करके आपको दिखाती हूँ फिर क्या है। और ये जनाब मैंने मंगवाया है स्पिन मोप, और क्योंकि ना हाथों से मोप मेरे से ना निचोड़ने नहीं होते बार बार और सारा कुछ इस तरह से, तो ये फिर मैंने मंगवा लिया था। और ना मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं। मंगवाया मैंने स्टील बकेट वाला था, अल्लाह करे स्टील वाली निकले, प्लास्टिक ना निकले, क्योंकि प्लास्टिक वाला इससे काफ़ी सस्ता था और ये स्टील बकेट वाला महंगा था। तो यहाँ से कट करो। मोप की मेरे घर में ना मोप लगाने के लिए जगह इतनी कोई है नहीं ना, सिर्फ एक किचन है और बाकी एक जो एले से बनी हुई है वो है। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज थी कि लूँ या ना लूँ, इतनी बड़ी अमाउंट मतलब वेस्ट ना हो जाए और सारा कुछ। लेकिन फिर ये था कि ना ये मुझे इस वजह से सही लगी थी कि इससे बंदा वॉल्स वगैरह भी क्लीन कर लेता है और सारा कुछ भी हो जाएगा। ये इसके नीचे जनाब लगे हुए हैं टायर, तो इसको हम मूव कर सकते हैं इस तरह से। ये इसका स्पिनर था और 2 इसके साथ ये रिफिल मिले हैं। तो देखने में तो काम की चीज़ लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। और ये इसका हैंडल पूरा,
और यूज़ करने के बाद ना आगे व्लॉग्स में मैं आपके साथ इसकी ना पूरी डिटेल शेयर करने जा रही हूँ, और ना मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या मसले मुझे हुए हैं इसके साथ और क्या क्या फ़ायदे लग रहे हैं। तो इसलिए ना ज़रूर देखिएगा आगे व्लॉग्स भी। ये है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा लग रहा है, बस अब ये पानी एब्जॉर्ब करे सही तरह से। और यहाँ पर जनाब मैंने ये रिव्यू तो आगे किसी व्लॉग में ही शेयर करना था, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी वीडियो और अभी तक मेरा दराज हॉल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने कहा इसी में ही शेयर कर दूँ। अगर कोई बाई करना चाह रहा हो तो उसको फिर रिव्यू के लिए अलग से वीडियो ढूंढनी ना पड़े। तो यहाँ पर मैं इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी थी, और ये फ़िनाइल भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी थी। इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी मुझे अच्छी लगी है, और जो पहले पहले हम वो येलो से बॉटल वाला फ़िनाइल यूज़ करते थे वैसी, और साथ ना थोड़ी सी प्लेजेंट सी खुशबू भी है जो ये रोज़ वेरिएंट है उसकी। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि ना मैंने लिया था गर्म पानी आपको धुएं से पता चल रहा होगा कितना गर्म है, बॉइलिंग नहीं था लेकिन हॉट था। और मुझे मतलब मेरे जहन में जब ये मंगवाते हुए था ना, तो मैंने कहा था कि गर्म पानी वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे ना मोप भी अच्छा हो जाएगा। और मेरे जहन में यही था कि ना गर्म पानी मैं यूज़ करूँगी इसमें। और ये है कि जिस तरह आजकल मार्केट में वो स्टीम मोप्स आए हुए हैं, तो वो मैं ना ये एक मैनुअली तौर पे यूज़ कर सकूँगी स्टीम मोप। तो ये वाला तो मेरा जो आइडिया था वो फ़ेल हो गया, क्योंकि जब मैंने इसमें गर्म पानी डाला तो इसका जो हेड है वो बार बार उतर रहा था, उसके आगे से मोप जो है ना वो उतर रहा था, क्योंकि शायद हाँ गर्माइश की वजह से आपस में उनके साइज़ का कोई मसला और था, इस तरह से बार बार उतर रहा था। पहले तो मैंने समझा मोप मेरा ख़राब हो गया या ये इसमें फ़िक्स नहीं आ रहा, या यही मसला होगा। लेकिन फिर इसके बाद ये तो गर्म पानी था ना, इसके बाद मैंने जब ठंडे पानी से इस्तेमाल किया ना, तो ये बिल्कुल ठीक था, ये उतरा एक दफ़ा भी नहीं है। तो वो खैर टेंशन मेरी दूर होगी। लेकिन यह है कि मैं गर्म पानी वाला मोप यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि हल्का सा नीम से भी कम गर्म ना यूज़ कर सकती हूँ शायद। और दूसरा मुझे यह था कि इसका ना जो हेड है ना, उसके ऊपर जो स्टिक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रख के ना अपने ऊपर से प्रेस करना है, ताकि ना वो जो स्पिन अच्छे से स्पिन हो जाए। अगर स्टिक ज़रा सी भी टेढ़ी होगी ना, तो ये जिस तरह शुरू में भी मोप इधर उधर लुढ़क रहा था उस तरह लुढ़क जाएगा, और ना स्पिन होगा और ना ही वॉश होगा। तो ये दो हुआ था, और 2 से 3 दफ़ा मैंने यूज़ कर चुकी हूँ इसके बाद भी। तो अब मुझे थोड़ी समझ आ गई है, तो इसलिए कोई मसला नहीं हो रहा। शुरू में मुझे ये मसला हुआ था, तो मैं पहले दिन तो मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि मैंने यही सोच के मंगवाई थी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ कि चलो मुझे हाथ यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी बार बार मुझे हाथ यूज़ करने पड़े थे, तो मैं कहती फिर फ़ायदा कोई नहीं है इसको मंगवाने का। लेकिन इसके बाद मैंने जब ठंडे पानी के साथ यूज़ की, तो एक तो इसका हेड नहीं उतरा था, वो मसला सॉल्व हो गया, और दूसरा जब स्टिक बिल्कुल स्ट्रेट रख के हमने इसको स्पिन किया ना, तो ये अच्छे से हो रहा था। और यहाँ पर ये जो मेरे लास्ट पार्सल्स थे 2, ये भी रिसीव हो चुके हैं फाइनली। तो बस ये अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था, और इसके बाद वीडियो को भी वाइंड अप करेंगे। तो जल्दी से मैं खोल के दिखा दूँ। और ये बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने डिसाइड किया था, ये विश लिस्ट में तो मेरी काफ़ी टाइम से था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मंगवाएँ या ना मंगवाएँ। तो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेकर मंगवा लेते हैं। तो मैं जल्दी से पहले खोलना फिर आपको दिखाती हूँ। और ये जनाब हम अंदर आ गए, बाहर बहुत शोर था, और चलो बस मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या मंगवाया था। यहाँ पर मैंने मंगवाए थे ये जो होते हैं सीलिंग क्लिप्स, जो पैकेट्स वगैरह पे यूज़ होते हैं। तो ये मेरी इस वीडियो में आपने जितने सामान देखा ना, वो सब मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था, तकरीबन साल होने वाला है। लेकिन सोच रही थी मंगवाऊँ ना मंगवाऊँ। तो फिर फाइनली जो चीज़ें मुझे ज़्यादा ज़रूरत की लगी थी ना, वो मैंने मंगवा ली हैं। और दोबारा से अब जब पॉकेट में नहीं जमा करूँगी तो फिर बाकी चीज़ें भी मंगवा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने खोल के भी दिखा दूँ, इसमें मुझे एक और मिले थे, वो होनी थी ओवरसीज़ से शिपमेंट। तो वो थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव पड़े थे, लेकिन उसमें ना 12 पीस थे, इसमें थे 10 पीस। लेकिन उनके रिव्यूज़ वगैरह नहीं थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना पिक्चर शेयर कर दें ओरिजिनल चीज़ की, तो उन्होंने नहीं की। इनके भी रिव्यूज़ कम थे, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप पिक्चर शेयर कर दें, तो इन्होंने मुझे कर दी थी। फिर मैंने सेफ साइड पर रहने के लिए यही मंगवा लिए। तो ये लार्ज साइज़ में थे आई थिंक, और इसमें 30 वाला भी सेट था, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा चाहिए नहीं थे, तो ये इतना साइज़ है इसका। और ये क्लिप्स होते हैं, आपका मतलब आपने कोई पैकेट में चीज़ यूज़ किया और इसके लिए रखना, उसमें को आपने ऊपर से बंद करना है ताकि हवा वगैरह अंदर ना जाए या कोई कीड़ा वगैरह भी अंदर ना जाए। तो इसलिए तो आजकल मैं बेसन और मैदा वगैरह किसी भी ना उसमें नहीं निकाल रही कंटेनर में, तो इसी तरह यूज़ करें। तो ये मैंने मंगवा लिया, और थोड़े लाइट कलर का आपको दिखाती हूँ ताकि समझ आ जाए अंदर से बना हुआ किस तरह से है, क्योंकि ये जो हम रिव्यूज़ शेयर करते हैं डिटेल में, इसीलिए कि आप कोई लेना चाहे तो उसको आसानी हो। तो ये इस तरह से बना हुआ है। ये जनाब यहाँ पे ऐसे 2 लाइंस बनी हैं, और ये लाइन जो इसके अंदर जाएगी और ये चीज़ को सही तरह से ना सील कर देगी।
जो पैकेट है उसको, तो इसके अंदर ना हवा वगैरह भी इतनी नहीं जाएगी और साथ ही वो भी नहीं जा सकेंगे कोई कीड़े वगैरह भी। तो ये 10 का पैकेट मैंने मंगवा लिया और ये इस तरह से इस पैकिंग में आया। और दूसरी मैंने क्या चीज़ मंगवाई है, ये फ्रीज़र बैग्स। और ये भी काफ़ी टाइम से मेरा दिल था लेने का, लेकिन मेरा था कि मैं ना स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों साइज़ इकट्ठे लूँ, और ये वो इस वजह से ना ये पोस्टपोन ही हुई जा रहा था। लेकिन फिर अब मैंने फिर सोचा कि एक एक करके मंगवा लेते हैं। तो ये मैंने लार्ज साइज़ में मंगवाए थे, और ये इसलिए कि ना ताकि फ्रीज़र साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि अगर मैं गोश्त वगैरह भी रखती हूँ ना दूसरे शॉपर्स में जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, तो फिर ना काफ़ी गंद मच जाता है, और कोई वेजिटेबल वगैरह रखनी हो तब भी, और ना नज़र भी नहीं आता, फिर 2-3 शॉपर्स खोल के देखने पड़ते हैं और इस तरह से। फिर ये मैंने ना मंगवाया था, ये 10 का सेट था, और ये ना इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था इस तरह से। तो साइज़ इनका यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, ये 10.5 इंटू 13.5। तो फिर मैंने इसलिए मंगवा लिया। मैंने कहा इसमें काफ़ी सारी चीज़ हो जाती है। अगर आपने मीट भी रखना है ना, तो एक ही पैकेट बना लें और उसमें ना ऐसे 4 सेक्शंस बना लें, तो एक एक सेक्शन आप निकाल के तो यूज़ करते जाएं। तो इसलिए फिर मैंने ना फ़िलहाल यही मंगवा लिया। मैंने कहा अगर अच्छे हुए और यूज़ वाकई में यूज़ मैंने करने हुए मज़ीद, तो फिर बंदा और मंगवा लेता है। और ये आने 10 थे, लेकिन ये मेरे हाल में है 9, तो इनको चलो मैं रीचेक कर लेती हूँ। तो बस ये 2 चीज़ें मंगवाई हैं, फ़ाइनल आ गई हैं। और मैंने कोशिश की है कि जितनी डिटेल में आप लोगों के साथ इनके रिव्यूज़ शेयर कर सकूँ हर चीज़ के। तो मैंने किए, जो जो डाउट्स मेरे माइंड में होते हैं वो सब मैंने ना अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लें, आगे मैं व्लॉग्स में ना उसके भी जवाब देती रहूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैंने दराज हॉल बनाया है सारा दोबारा से। और ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि अगर कोई और भी ये चीज़ें लेना चाह रहा हो तो उनकी भी हेल्प हो जाए। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।